हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में वेक्टर का लेक्चर नंबर 1 खत्म कर चुके थे और आज के क्लास में वेक्टर का लेक्चर नंबर 2 चलेंगे। देखिए, हम लोग का जो टारगेट है चैप्टर वाइज वेक्टर के जितने सारे प्रॉब्लम हैं वो सारे के सारे प्रॉब्लम बता दिए जाएं। तो आप लोग जोश जज्बे के साथ मेरे वीडियो को लगे रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। क्यों कि आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही हमें हौसला बुलंद करता है। तो चलिए, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो कठिनाइयों से आपको नहीं भागना पड़ेगा। अगर आप कठिनाई से मेहनत करते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। क्योंकि जो किस्मत की आजमाइश होती है वो जुओं में की जाती है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग जोश जज्बा बना के रखें। और आईआईटी एक ऐसा चीज है कि अगर आप मेहनत करते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं, क्वेश्चन को बार बार बनाते हैं, जरूर एक न एक दिन आपको सफलता मिलेगी। और सबसे जो बड़ा रोल होता है इसमें, वो रोल होता है आईआईटी जेईई क्वेश्चन बैंक का। आईआईटी जेईई क्वेश्चन बैंक आपको वो कंसेप्ट देता है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको उस तरह के पैटर्न बनाने की आदत हो जाएगी। तो सबसे पहले मेरा एक सलाह है कि आप जीवन में अगर आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आईआईटी जेईई क्वेश्चन बैंक को बार बार बनाइए। बार बार बनाने से आपका कंसेप्ट बिल्डअप होता है। उसी सिलसिले में चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। और ये सीरीज बिल्कुल आपके लिए फ्री सीरीज रहेगा यूट्यूब पर। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ा है। मेरा चैनल है KKCC एजुकेशन। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको ईच एंड एवरी चैप्टर का सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाया जाए तो ये क्वेश्चन देखिए, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर, देन वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी माइनस सी का मैग्नीट्यूड और प्लस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए, 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार कंसेप्चुअल और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाया जाए तो आइए देखते हैं। वेक्टर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर। आपको हम बता चुके हैं कि आईआईटी का क्वेश्चन का जब भी बनाइए उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आप लिखते चलिए। यहाँ पहला कॉन्सेप्ट है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इज इक्वल टू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, ऑल आर इक्वल टू 1। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1। अब चलते हम लोग, बच्चा लोग देखिए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखिए इसको, आइए, अगर ये मैग्नीट्यूड है तो सिंपल इसके साथ खेलेंगे। क्या खेलेंगे बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, 2ab करेक्ट। सिमिलरली क्या लिखेंगे बेटा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस, बोलिए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। वाह, 2ca, वेरी गुड। आगे देखिए, आगे क्या इसमें कर रहा है कि ए स्क्वायर बी से, ए स्क्वायर दो दो बार करिए, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बेटा क्या, 2bc माइनस 2ca। वाह, देखिए ए का जो है ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, इसीलिए हम यहाँ पे देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ए का स्क्वायर, ए, इसको ए भी लिख सकते हैं। ए का स्क्वायर कितना हो गया, 2, यहाँ पे कितना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे बेटा एक फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए यहाँ लिख दे, ए प्लस बी प्लस सी का मॉड का स्क्वायर बेटा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca।
अगर आप इसको चाहते हैं इतना को इतना आप लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको आप लिख सकते हैं माइनस ए प्लस बी प्लस सी का मॉड का स्क्वायर। देखिए माइनस ब्रैकेट में माइनस क्या बेटा, माइनस पूरा टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वाह, अब देखिए इस कंसेप्ट में 1 1 1 3 इंटू टू कितना बेटा 6 माइनस ए प्लस बी प्लस सी का मॉड का स्क्वायर, वेक्टर इसको ले लेना है। अब यहाँ बेटा क्या करते हैं हम लोग, माइनस माइनस प्लस कितना जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इस सबका मान 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3 और 3 प्लस 6 कितना बेटा हो गया 9 माइनस इसको घटा दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, सॉरी 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 ए प्लस बी प्लस सी का मॉड का स्क्वायर। देखिए इसका वैल्यू जब भी होगा क्या होगा 9 में से कुछ न कुछ घटेगा बेटा। इसका मतलब कि जो ये वैल्यू है ये क्या है आपका, जितना ये वैल्यू है इन 9 में से कम हो जाएगा। क्या है बेटो, यानी कि जो ये क्या है 9 से कम है, 9 में से घट जाएगा बेटा तो क्या कम हो जाएगा ना। इस इतना वैल्यू क्या है लेस देन इक्वल टू 9, करेक्ट। 9 में से घटेगा, ये लेस देन इक्वल टू 9 है, इसका वैल्यू क्या होगा लेस देन इक्वल टू 9। और इस तरह से आपका ऑप्शन क्या बेटा बी नंबर आपका राइट आंसर है। बहुत ही बेहतरीन शानदार कंसेप्ट था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए हम लोग। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस एंड दिस। देखिए करे कि नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स बेटा, नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, ध्यान से सुनिएगा, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। आप सभी जानते हैं कि अगर मान लेते बेटा ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है बी है, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर या तो इधर होगा, इसको बोलते हैं ए क्रॉस बी, और नहीं तो नीचे होगा क्या बेटा बी क्रॉस ए या माइनस ए क्रॉस बी। सबसे इजी कंसेप्ट है। तो अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो अब ये समझना हम लोग है कि एक वेक्टर तो ई हो गया मेरा, आई एक वेक्टर ई हो गया, इसका नाम देते हैं डी वेक्टर, इसका नाम देंगे ई वेक्टर। तो वेक्टर जब दो होगा तो इसका यूनिट वेक्टर यूनिट लेंथ, इसका मतलब क्या है कि एक वेक्टर ऊपर होगा एक वेक्टर नीचे होगा, तो नंबर ऑफ वेक्टर इसमें कितना होगा 2 होगा। सिर्फ पूछा है कि द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ए और बी का परपेंडिकुलर वेक्टर ए क्रॉस बी होगा या बी क्रॉस ए होगा, यानी कि एक ऊपर एक नीचे। कितना वेक्टर बेटा बन सकता है 2 वेक्टर बन सकते हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था और छोटा सा आंसर था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन को देखिए ढंग से पढ़ना, हम लोग ढंग से क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर इस पर हम कोट करेंगे। देखिए ए वेक्टर ए हैज कंपोनेंट ऑफ 2p और 1। कोई एक वेक्टर है बेटा, मान इसका जैसे कंपोनेंट कितना, मान लीजिए ये वेक्टर है, ये वेक्टर आपका ए है, ये वेक्टर आपका बी है। कह रहा है कि सॉरी इसमें कह रहा है कि आपका कोई एक वेक्टर ए है, ठीक है बेटा, जिसका कंपोनेंट कितना, इधर 2p है, इधर कितना बेटा आपका 1 है। वेरी गुड। तो हम वेक्टर ए क्या लिख सकते हैं, हम वेक्टर ए लिख सकते हैं आपको यहाँ पे कि 2p i कैप प्लस 1 j कैप, ठीक है, रिस्पेक्ट टू द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। दिस सिस्टम इज रोटेटेड थ्रू ए certain angle about the origin in the counter clockwise sense if with respect to the new system has a component। देखिए जो नया सिस्टम बनेगा बेटा इस वेक्टर को, मान इस वेक्टर को हम रोटेट कर दिए, ठीक है, कुछ एंगल अल्फा एंगल में रोटेट कर दिए, जो नया कंपोनेंट बनेगा बेटा आपका ऐसे बनेगा, वेक्टर बी जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा p प्लस 1 प्लस 1 i कैप, मगर जे में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कितना हो जाएगा 1 जे कैप। लेकिन दोनों जो है क्या ओरिजिन के रिस्पेक्ट में और इसको रोटेट कर रहे हैं, इसका मतलब कि दोनों का लेंथ जो है कभी चेंज नहीं होगा। जब लेंथ चेंज नहीं होगा, यहीं से इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है,
ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2p का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा p अब प्लस 1 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और जब स्क्वायर करेंगे तो रूट खुल जाएगा। जब रूट खुलेगा तो बेटा कितना आ जाएगा, 4p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस 2p अब प्लस 1। इतना होने के बाद देखिए इसका बहुत बड़ा रोल है, आप इसको इसमें से क्या करिए, सब स्टार्ट करिए, कितना हो जाएगा 2p स्क्वायर, 1 से 1 को कैंसिल कर दीजिए, माइनस 2p माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक आ गया। क्वाड्रेटिक को आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2p स्क्वायर माइनस 3p प्लस p माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें 3p आप कॉमन निकालिए, कितना बचेगा, p माइनस 1 अब प्लस 1 निकालिए, क्या बचेगा, p माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 3p प्लस 1 और आपका बचेगा p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर p इज इक्वल टू कितना बेटा, -1/3 कामा 1। और इस तरह से इस आंसर को इसमें मैच करते हैं, हमारा आ जाएगा आंसर नंबर कौन सा जी, आंसर नंबर बी। बी द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बहुत ही बेहतरीन और एक से बढ़ के एक आपको आईटी का सीरीज लेके आएंगे, आप लोग बस मेरे साथ स्टे होइए। अगर आपको कहीं किसी में प्रॉब्लम हो या आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर के वीडियो चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि सर हमको इस चैप्टर के वीडियो हम लोग चाहते हैं, आपको उसी चैप्टर के वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। या आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए बेटा ध्यान से देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर 60i कैप प्लस 3j कैप, कमा 40i कैप माइनस 8j कैप, कमा ai कैप माइनस 52j कैप आर कोलिनियर। आप समझिए कोलिनियर का बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, लेकिन कोलिनियर के एक ही मीनिंग बेटा एक लाइन में हो, पैरेलल हो, एंटी पैरेलल, इसी सारे कॉन्सेप्ट लेके हम लोग चलते हैं। तो चलिए पहला वेक्टर को हम लिख देते वेक्टर ए। वेक्टर ए आपका हो गया 60i कैप प्लस 3j कैप। वेक्टर बी ये आपका कितना हो गया रे बाबू, देखिए कितना है 40i कैप माइनस 8j कैप। और ये देखो वेक्टर सी जो है आपका क्या है, ए आई कैप माइनस 52j कैप। वाह, कमाल की बात यह है कि आपको जो है इस वेक्टर को कोलिनियर प्रूफ करना है। कोलिनियर प्रूफ करने के देखिए इसको हम बेटा इसको अगर पॉइंट्स निकालते हैं, इसका पोजीशन पॉइंट क्या होगा, 60 का 3, 40 का -8 और ये इससे बेटा हम निकालते एगो निकालते हैं वेक्टर ए बी, लिखेंगे वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और वेक्टर बी कितना है बेटा 40i कैप माइनस 8j कैप माइनस हो जाएगा 60i कैप अब प्लस 3j कैप। अगर इसको बेटा लिखते हैं 40 माइनस 60i कैप अब प्लस -8 माइनस 3j कैप। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं, छोटा सा चमत्कार है, कितना हो जाएगा -20i कैप माइनस 11j कैप। ये हमारा निकल गया वेक्टर ए बी। अब निकालेंगे वेक्टर बी सी। चलिए लिखिए वेक्टर बी सी, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, और सी कितना रे बाबू, ये आपका है ए आई कैप माइनस 52j कैप माइनस कितना है 40i कैप, 40i कैप माइनस 8j कैप। ये हो जाएगा a माइनस 40i कैप अब प्लस -52 प्लस 8j कैप। फाइनली कितना बेटा हो जाएगा a माइनस 40i कैप अब प्लस
-44 जे कैप। अब हमको वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी को क्या करना है बेटा, कोलिनियर। आप जानते हैं कि फॉर कोलिनियर हम इसको लिख सकते हैं किसी को वेक्टर ए बी इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी सी। ओके, अब इसमें क्या पूछा है बेटा, वैल्यू ऑफ ए पूछा है। ओके, चलिए वेक्टर आपका ए बी कितना है, -20 आई कैप -11 जे कैप। लेमडा बी सी कितना बेटा, ए -40 आई कैप प्लस -44 जे कैप। अब देखो बेटा लेमडा कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो -20 इज इक्वल टू लेमडा ए -40 और इसको करेंगे बेटा तो -11 इज इक्वल टू -44 लेमडा। इसको इससे खट खट करेंगे तो 1/4 इज इक्वल टू लेमडा। अब यहाँ पुट करो बेटा -20 इज इक्वल टू 1/4 लेमडा कितना 1/4 ए -40 और इसको यहाँ पे लाएंगे तो कितना बन जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा -80 इज इक्वल टू ए -40 और ये हो जाएगा आपका -80 + 40। आंसर कितना रे बाबा, ये आ गया -40। और इस तरह से लग करेंगे क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर मेरा आ गया रे बाबा -40। ये ऑप्शन नंबर ए होगा, ए ऑप्शन नंबर -40। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। ध्यान से क्वेश्चन को पकड़िए, क्वेश्चन जितना पकड़िएगा उतना मजा आएगा। ऐसे पकड़िए, खूब पकड़िए। ओके, चलिए आप लोग के सामने देखिए क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। और ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट सीरीज में हम बता चुके हैं, सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी बता देते हैं। ये क्वेश्चन 1993 यानी पुराने जमाने में पूछा जाता था, जहाँ पे सत्संग का जमाना था। आज के तो दुनिया फास्ट नहीं थी, आजकल तब देखबे कर तो कुछ और गा देते हैं, कुछ और बोल देते हैं, है कि नहीं। उस जमाने में सत्संग हुआ करता था, आजकल जमाने में हाईलाइट हो रहा है कि हम उनकर मेहरारू ना है। बाप रे बाप, दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया। चलिए देखिए बनाते हैं क्वेश्चन को हम लोग। तो ये क्वेश्चन करें, लेट वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप -j कैप प्लस k कैप, वेक्टर b इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप -k कैप एंड वेक्टर c इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप -2k कैप। B3 वेक्टर्स, ये इस टाइप का क्वेश्चन का स्टार्टिंग स्टेटमेंट ये एकदम फिक्स रहता है कि यही बात होगा, B3 वेक्टर। देन अब कहते ए वेक्टर इन द प्लेन ऑफ वेक्टर v एंड वेक्टर c। यहां से आपको हम बताए थे कि इन द प्लेन कहेगा, कोई टू वेक्टर्स देगा तो आप एक बात यहाँ पे जरूर लिख दीजिएगा कि वेक्टर d इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस लेमडा वेक्टर c। ये होता है वेक्टर इन द प्लेन। ओके, हुज प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर a, यानी क्या, हुज प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर d ऑन वेक्टर a। आप सभी जानते हैं कि वेक्टर d डट वेक्टर a और वेक्टर d जिस पे गिरेगा वो करेगा आह। कौन चिल्लाएगा, आह। वेक्टर a को दर्द होगा रे बाबा, ऐसे कर दो, ये हो गया आपका इज इक्वल टू, जो इसका वैल्यू दिए कितना दिए, इज मैग्नीट्यूड ऑफ 2√3। अब इस स्टेटमेंट को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर फिक्स हो गया। ओके, देखिए बहुत ही धाकड़ चुटकी में इस सब का आंसर है। तो आप यहाँ वेक्टर भी देख रहे बाबा, वेक्टर भी कितना दिया हुआ है, वेक्टर भी आपका है i कैप प्लस 2j कैप -k कैप प्लस लेमडा। वेक्टर c आपका दिया है रे बाबा i कैप प्लस j कैप -2k कैप। फाइनली आप इसको देखिए, इसको 1 प्लस यहां से क्या है बेटा, लेमडा i कैप प्लस 2। देखिए इसकी कहानी बहुत ढंग से, इस आईआईटी जो है ना क्वेश्चन को जो कहानी रचता है, बहुत ही जबरदस्त कहानी रचते हैं,
मजा आ जाएगा अगर आपको कहानी का रोल पता है तो। देखिए 2 प्लस लेमडा जे कैप प्लस कितना है -1 -2 लेमडा के कैप। ओके, आइए यहां पे देखिए डी, आप डी इसको लिखिए। डी अगर लिखते तो क्वेश्चन बढ़ा जाएगा और हम कहेंगे इसका डॉट ए के साथ है। ए आपका कितना बेटा, ए आपका 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट का ज्ञान है तो यहाँ पे लिखिए 2i कैप 2i कैप प्लस नहीं माइनस है माइनस जे कैप और प्लस के कैप। वेरी गुड। अगर आपको इसका ज्ञान है तो 2 × 1 प्लस लेमडा प्लस माइनस यहाँ पे आ जाए, क्या आ जाएगा माइनस। तो आप लिखिए माइनस किसके साथ करेंगे -1 × 2 प्लस लेमडा और 1 × -1 - 2 लेमडा। बेटा क्या होगा डी डॉट ए अपॉन ए का मड, ये छोटा सा सवाल, ए का मड हुआ 2 का स्क्वायर 4 5 6। अब क्या लिखे बेटा √6 इज इक्वल टू 2√3। ओके, इसको हम सॉल्व कर ले बेटा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हम लोग। देखिए 2 लेमडा इज इक्वल टू 2 + 2 लेमडा 2 + 2 लेमडा -2 - लेमडा -2 - लेमडा और -1 - 2 लेमडा -1 - 2 लेमडा इक्वल टू √2 अपॉन √3 और √6 को आप लिख सकते हैं √2 × √3। खाच तो माइनस लेमडा -1 इज इक्वल टू √2 कितना बेटा 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 3 लेमडा कितना रे बाबा -3 आ गया। इस तरह से वेक्टर डी मेरा कितना हो जाएगा। तो अब देखिए जब लेमडा का वैल्यू आ गया हमको क्या निकालना है वेक्टर डी, और वेक्टर डी आपको दिया हुआ यहाँ पे क्या रखेंगे -3 1 प्लस -3 कितना बेटा -2i कैप -3 + 2 -j कैप -1 - 2 × -3 +6 -1 +5 के कैप। देखो इसका आंसर आपका कौन सा मिलेगा ऑप्शन नंबर बोला जाए -2i कैप -j कैप +5 के कैप। ये आपका मिलेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन जो है पुराने जमाने में पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है आईआईटी का पैटर्न बदल चुका है। तो थोड़ा सा कभी हो सकता है आईआईटी पुरानी चीजों को याद करता है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है जो पुराने जमाने से उठा करके क्वेश्चन को पूछ देते हैं। ये याद रखिए दुनिया गोल है और आप घूम फिर के वहीं पे जाते हैं, इसलिए हम लोग का जो फर्ज है सारा का सारा आईआईटी के क्वेश्चन को बना लेना है, किसी को छोड़ा नहीं समझना है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जेईई एडवांस 2018 में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था, ठीक बेटा। और जो एडवांस का क्वेश्चन है जरूर कुछ ना कुछ इसमें दम है। जिस क्वेश्चन में दम होता है उसको बनाने में मजा आता है, क्योंकि मजा वहीं पे आता है जो लेवल का आदमी हो। लेवल क्वेश्चन लड़ो, जब लड़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। कहा गया है ना तोड़ोगे नहीं तो फोड़ोगे नहीं तो तोड़ोगे कैसे, तोड़ोगे तो फोड़ोगे, फोड़ोगे तो तोड़ोगे। आइए जोश जज्बा के साथ इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार और बेस्ट क्वेश्चन है अब तक का, क्योंकि एडवांस से पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए हम एक बात बार बार आपको बताए हैं कि जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आपको जितना आता है, जितना इंफॉर्मेशन इसमें कोट है, सारे इंफॉर्मेशन को आप इकट्ठा करें। चलिए इकट्ठा करते इंफॉर्मेशन हम लोग। और पहला इंफॉर्मेशन है कि वेक्टर लेट वेक्टर ए एंड बी बी 2 यूनिट वेक्टर्स। बेटा यूनिट वेक्टर्स जब भी कह दिया आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। अगला इंफॉर्मेशन सच दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी
आप समझते हैं ई होगा कब, इसलिए आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि दिया गया है वेक्टर ए और डट बी इज इक्वल टू 0। तो वेक्टर ए डट वेक्टर बी अगर 0 कह रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कहना चाह रहा है कि वेक्टर ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर। आगे देखिए, बोले फोर सम एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेट वेक्टर सी इज इक्वल टू एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर बी और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इस क्वेश्चन को ऐसे बोला बेटा, तो वेक्टर सी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ओके, ये ध्यान में रखना है कि वेक्टर ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे कोट कर दिया, वेक्टर सी का मड इक्वल टू चू, आप लिख सकते हैं वेक्टर सी का मड इज इक्वल टू चू एंड द वेक्टर सी इज इंक्लाइंड एट द सेम एंगल अल्फा टू बोथ ए एंड बी। यहां से क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट बदल गया और यहीं पे क्वेश्चन का चमत्कार है। चमत्कार ये है बाबू कि वेक्टर ए और बी, मान लेते वेक्टर ए हो गया, ए वेक्टर बी हो गया, according to information a and b are perpendicular, I am right। नेक्स्ट कंसेप्ट कह रहा है कि इंक्लाइन इक्वल एंगल, इधर से भी अल्फा और इधर से भी अल्फा, दिस इज कॉल्ड वेक्टर सी। ओके, अब इतना आपके पास इंफॉर्मेशन मिल गया। अब अगला इंफॉर्मेशन कह रहा है बेटा कि वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, आप लिख सकते हैं यहाँ पे सी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा। आप जानते हैं कि सी का मैग्नीट्यूड 2 दिया है यहाँ पे, ए का मैग्नीट्यूड 1 कॉस अल्फा, यानी कि 2 कॉस अल्फा आप रख सकते हैं। ओके, इधर चलते बेटा, वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड आप क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा। इसका मतलब 2 1 कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा, यानी बेटा दोनों क्या है, सेम आ गया, सी डॉट ए सी डॉट बी। इस इंफॉर्मेशन से आपने कोट कर दिया। ओके, अब हम लोग का जो वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, 8 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ओके, चलिए, तो अब 8 कॉस स्क्वायर अल्फा बेटा यहां से आएगा, यहाँ क्या निकालते हैं बेटा, इस इंफॉर्मेशन से, देखो पहला इंफॉर्मेशन यहां से निकालेंगे, ये इंफॉर्मेशन कर बेटा कि वेक्टर सी इज इक्वल टू एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। चलिए, सी डॉट ए, क्या लिखा बेटा, एक्स डॉट ए प्लस वाई डॉट बी प्लस ए क्रॉस बी, सभी का डॉट ए, इसको डॉट प्रोडक्ट करने में कितना जगह, एक्स इंटू ए डॉट ए प्लस वाई इंटू बी डॉट ए प्लस एक्स क्रॉस बी डॉट ए, इसमें एक्स ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वाई ए डॉट बी चाहे बी डॉट ए क्या दिया है, गिवन 0 रख देंगे। इसको देखो बेटा, हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा 90, साइन 90 कितना आता है, आपका साइन 90 हो जाएगा, कितना होता है आपका, चलिए ए बी साइन 90 और आपका साइन 90 कितना होता है 1, तो साइन 90 जब आपका 1 हो जाएगा और उसके साथ बेटा ए क्रॉस बी जो होगा उसके साथ अगर इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 90, अभी कितना हो जाएगा बेटा 0, आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, एक्स 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका एक्स मिल गया। उसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, सी डॉट बी, सेम केस निकालना बेटा, कितना जाएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना वाई हो जाएगा आपका वाई। तो हम लिख सकते हुआ, इसको हम यहां से जब इंफॉर्मेशन कट किए, इसको लिख सकते हम यहाँ पे x, इसको लिख सकते हम y। चलिए, तो
तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं बेटा और लिखते हैं कंप्लीटली सी का मॉड। इसलिए लिखते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ बोल रहा है कि ए और बी, वेक्टर ए और बी क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर। ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर। अब वेक्टर सी भी क्या है, दोनों का परपेंडिकुलर। यानी कि जो वेक्टर सी में वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्यों, वेक्टर ए और बी आर परपेंडिकुलर। ए क्रॉस बी क्या होता है, दोनों का परपेंडिकुलर होता है। यहां तक अपनी बात समझ रहे हैं कि ए और बी आर परपेंडिकुलर, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ। इसका मतलब कि वेक्टर ए बी और ए क्रॉस बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और इस कंसेप्ट से वेक्टर सी का मॉड का स्क्वायर हो जाएगा आपका एक्स ए का मॉड का स्क्वायर प्लस वाई बी मॉड का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड का स्क्वायर। इस तरह से बेटा ये 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस देखो ए का मॉड का स्क्वायर बी का मॉड का स्क्वायर और साइन थीटा मतलब साइन 90 का मॉड का स्क्वायर। बट ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1। और देखो एक्स सी का मॉड कितना बेटा 2, 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ 4, 4 में से बेटा एक घटा कितना है 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स हमारा कितना बेटा, एक्स यहाँ देखो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 और क्या एक्स क्या है 2 कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3, 8 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3। यही हमारा क्वेश्चन था बेटा, कितना जगह 3, 8 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3। ये यहाँ पे हम फिल कर देंगे 3। तो बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते बेटा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड 1 दिया है क्योंकि बोला है यूनिट वेक्टर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था अगला कंसेप्ट कि ए डॉट बी इक्वल टू 0, ए डॉट बी आर परपेंडिकुलर। और ये एक इंफॉर्मेशन आपको दिया था और इससे पता चलता है कि ए बी और ए क्रॉस बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगला इंफॉर्मेशन था बेटा कि वेक्टर्स जो सी है इक्वली इंक्लाइंड विथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी वेक्टर सी डॉट ए वेक्टर सी डॉट बी सेम होगा क्योंकि ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या यहाँ पे सेम है। वहां से क्या है 2 cos अल्फा 2 cos अल्फा। अगला कंसेप्ट सी डॉट ए बेटा और सी डॉट बी निकाले जहां से एक्स वाई आ गया और दोनों को क्या किया, इसका जो मॉड का स्क्वायर करेंगे ये इंफॉर्मेशन आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या रखें बेटा, दिस एंड दिस जोड़ेंगे आंसर आ जाएगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं आप सभी इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं हम लोग। वेरी गुड, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अगला ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग बड़ा देख करके लिटरेचर मत घबराइएगा। देखिए क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन, यहाँ पे 3 क्वेश्चन बेटा 1 2 और 3, एक साथ 3 क्वेश्चन बनाया जाए बेटा। पहला क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, देखते अगला क्वेश्चन में ये जगह है ना, ओ ठीक है बेटा। चलिए देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along perpendicular along and perpendicular। तो बेटा आपको समझना ये है कि मान लेते हैं बाबू एक वेक्टर हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर आपका ए हो गया, करेक्ट। अब क्वेश्चन कह रहा है इस वेक्टर ए का क्या लिखना है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along, क्या द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए along एंड परपेंडिकुलर। देखो बेटा इधर एक वेक्टर मान लो लिखना है तुमको, एक इधर वेक्टर लिखना है, इधर वेक्टर a1 कह दे, इधर वेक्टर क्या कह दे a2 कह देते हैं, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप वेक्टर a1 जब भी लिखते हैं बेटा क्या लिखते हैं, वेक्टर a1 का मैग्नीट्यूड मान ले थीटा बेटा, तो क्या करोगे, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड cos थीटा कंपोनेंट इधर डायरेक्शन b कैप। इसको क्या कर सकते हैं,
वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, आप बी कैप को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, करेक्ट। अब देखिए बेटा, अब कॉस थीटा को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे फायदा क्या है बेटा, ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब इसको बेटा क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ऊपर वाले को अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू वेक्टर बी। की हो गया कि वेक्टर ए एलोंग वेक्टर बी, करेक्ट। अब इसी में क्वेश्चन पूछता है बेटा कि परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो इसको A2, और बहुत छोटा सा कंसेप्ट A2 ये कहता है बेटा, आप समझिए दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस वर्ड का दिस माइनस दिस, यानी कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर A1, यानी कि वेक्टर ए माइनस कितना वेक्टर वन, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर इनटू वेक्टर बी। देखो बेटा, इसको आप एज ए फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग बी, इधर अगर आप वेक्टर लिखते हैं वेक्टर एलोंग क्या वेक्टर बी आप लिखना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है बेटा, आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन है। और 1988 पुराने जमाने में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे इस तरह के। देखिए अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है बाबू, ये पूछा हुआ है 1984 में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए बाबू, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, ध्यान देखिए आप लोग, कि ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स इन ए प्लेन सच दैट पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली। उसमें बेटा सच दैट क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि वेक्टर, देखो अगला क्वेश्चन, वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो दोनों वेक्टर बेटा क्या हो, परपेंडिकुलर। इसको लिख सकते हैं डी ए डॉट कर दो पहले, डी ए डॉट कितना जाएगा, सी बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि डी ए परपेंडिकुलर टू सी बी। सिमिलरली अगर हम आते हैं यहाँ पे क्या है, b माइनस डी वेक्टर b माइनस वेक्टर d डॉट वेक्टर c माइनस वेक्टर a इज इक्वल टू 0। और यहां भी वही कंसेप्ट, क्या करोगे, डी बी डॉट कितना बेटा ए सी इज इक्वल टू 0, तो डी बी परपेंडिकुलर टू ए सी। तो इस तरह से बेटा ये क्या बनता है, इस तरह से एक ट्रेंगल बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, एक ट्रेंगल बनता है बाबू। और इस ट्रेंगल में हम लोग क्या क्या लेते हैं, ध्यान देखना, इसका नाम ए बी सी, हमने पहला क्या है डी ए परपेंडिकुलर सी बी एफ बी सी, यानी ऐसे बेटा परपेंडिकुलर हो गया। और यह क्या है डी बी परपेंडिकुलर ए सी पे कौन सा बेटा डी बी, और डी यहाँ पे ये हो गया। आप समझिएगा कि अगर ऐसे परपेंडिकुलर जब होता है हम इसको क्या बोलते थे, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और इसका कोऑर्डिनेट जब निकालना होता था तो दिस लाइन का स्लोप और दिस लाइन का स्लोप, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सेक्शन प्रोसेस को निकाल लेते थे बेटा। और इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल टू -1, इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल टू -1। दो इक्वेशन आता था, दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। यहाँ पे आप समझ गए कि पॉइंट डी क्या है बेटा, यहाँ पे ऑर्थोगोनल है, ठीक है।
आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पॉइंट डी इज द ऑर्थोगोनल। करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए का वेक्टर बी का वेक्टर सी बी वेक्टर ऑफ लेंथ 3 4 5। आपको क्या करना, लेट ए बी परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी और बी परपेंडिकुलर टू सी प्लस ए और सी परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी। ठीक बेटा, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहां बनाते हैं कुछ जगह लेकर के। चलिए तो यहां से हम कुछ जगह बनाते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए बेटा। पहला इन्फॉर्मेशन यहां से कोट कर देखो, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी। जब भी परपेंडिकुलर है बेटा क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 इंटू करो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली बेटा क्या, वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू सी प्लस ए, वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू सी प्लस ए, सी प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। सिमिलरली एक और बात यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगा बेटा, सी टू ए प्लस बी, यहाँ कहेगा इसको कह देते बेटा 1, इसको कह देते हैं 2 और एक मिलेगा यहाँ पे हम लोग को, यही पे लेते जगह बना के सी डॉट कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, सी डॉट वेक्टर ए प्लस सी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो एक बात आप यहाँ पे याद रखिए बेटा, ए डॉट बी डॉट ए डॉट सी डॉट ए, ये सब क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ होते हैं, इसीलिए ये वेक्टर आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। अब इसको जोड़ेंगे, क्या मिलेगा जोड़ने के बाद हमको, जोड़ने के बाद हमको मिलेगा बेटा यहाँ पे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 मिलेगा 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये बेटा जोड़ने के बाद हमको यही मिला। यहां तक कोई किसी को दिक्कत? चलिए यहां तक आप लोग को दिक्कत जब नहीं है तो आगे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब देखो बेटा, अब इतना हमको दे दिया गया, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मेरा क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पे गिवन है 3 4 और 5। चलिए देखते हैं हम लोग। तो एक बात हम लोग बेटा जानते हैं क्या यहाँ पे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड प्लस 2, क्या बेटा यहाँ देखो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, अब बेटा देखो ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, ए कितना बेटा 3 का स्क्वायर, बी कितना का 4 का स्क्वायर और सी कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, क्योंकि ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए कितना दिया आपको 0 दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग जब इधर आगे की तरफ बढ़ते हैं, कितना 9 4 और कितना 25, ये बेटा कितना जाएगा 50। तो ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी ये कितना जाएगा अंडर रूट 50, मतलब 5 रूट 2 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको बताया गया बेटा, इसका आंसर कितना हो गया 5 रूट 2। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सभी इसको लिख लीजिए, बहुत ही चमत्कारी क्वेश्चन है, लिखिए आप सभी इसको लिखो।
चलिए बेटा, अब ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन है आपका ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। ऐसे क्वेश्चन भी आते थे। ये क्वेश्चन है कि द पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर ए, बी और सी आर कोलिनियर फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ के सभी रियल वैल्यू के लिए क्या ये बेटा ये वैलिड है, ये कह रहे हैं। अगर वैलिड है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। चलिए तो हम लोग लिखते हैं कि द पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर, देखो वेक्टर बेटा ए लेते, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अब प्लस वेक्टर बी, वेक्टर बी इज इक्वल टू हम लोग लेते बेटा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और वेक्टर सी इज इक्वल टू लेते क्या बाबू, वेक्टर ए प्लस के वेक्टर बी। और हम कहेंगे कि वेक्टर ए बी सी आर कोलिनियर। यहां पे वेक्टर ए, वेक्टर बी अब वेक्टर सी आर कोलिनियर। जब तीन वेक्टर कोलिनियर हो तो वेक्टर भी बी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। चलिए तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर बी कितना बेटा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस क्या करेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी कितना बेटा, वेक्टर ए प्लस के वेक्टर बी माइनस वेक्टर कितना है बी, तो माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक बेटा, इसमें से कुछ न कुछ कटेगा। वेक्टर ए देखिए यहाँ पे कट जाएगा, और यहाँ पर भी वेक्टर ए ही कटेगा। माइनस टू बी इक्वल टू आप वेक्टर बी को बाहर निकालो बेटा कितना जाएगा, के प्लस वन। गुड, बी से आप बी को काट दीजिए, बी से बी को कैंसिल कर दीजिए बेटा, तो माइनस टू इज इक्वल टू के प्लस वन, के प्लस वन, क्योंकि ठीक है आप यहाँ बेटा के इज इक्वल टू कितना जाएगा, के इज इक्वल टू माइनस टू माइनस वन, यानी के बेटा आ गया माइनस थ्री। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ के, मेरा आंसर क्या आ रहा है, ओनली के इज इक्वल टू माइनस थ्री। ये माइनस थ्री के लिए ही वैलिड है, ऑल रियल वैल्यू के लिए वैलिड नहीं है, इसीलिए जो गिवन स्टेटमेंट क्या बेटा ये फॉल्स है। तो अब तक के लिए मेरा ये वीडियो रहा बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन को लेके आएंगे। आप तब तक इंतजार करिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ताकि हम लोग जैसे बिगनर का मन और मनोबल बना रहे। धन्यवाद।